हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 1 के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कॉमेंट में बताना है कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, सितंबर में आपका पेपर है। हूबहू आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो आपके सितंबर वाले एग्जाम में हूबहू छपने वाला है साथियों। ठीक है, वीडियो को ध्यान से कंप्लीटली पूरा वॉच करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है गंगानगर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या फिर जोधपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के बांगर प्रदेश जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपको बांगर प्रदेश में कौन सा जिला यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो इसमें आपका चौथा है राजसमंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तथा अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 550 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करें तो कुल 692 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? राज पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट या फिर अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शाखाएं दी हुई हैं, यहाँ पर आपको नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है, उजाड़ और आहू काली सिंध की शाखा है, चाप और जाखम माही की, मेज और सागी चंबल की या फिर मानसी और खारी आपके हो जाएंगी बनास की। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ये जो मेज और सागी है ये आपकी चंबल की शाखाएं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपको अलवर, साबी, रूपारेल, उदयपुर, बनास, बेड़च, करौली, जगर, गंभीरी, डूंगरपुर, बाण गंगा या मोरेल। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों करौली, करौली, जगर और गंभीरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पिछोला झील, फतेह सागर, आना सागर या फिर जयसमंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पिछोला झील। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 56 बेसिन किस जिले में है? जिस जिले में है वह जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर में। ठीक है, 56 बेसिन आपका अलवर में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं प्यारे साथियों, जो आपके 56 बेसिन है ना, ठीक है, वो आपके बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अलवर नहीं आएगा। ठीक है, अलवर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर में, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। टोंक, अजमेर, पाली में, या फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एरिड मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी श्रेणी नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अनारक्षित वन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घनी पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर सभी ऋतुओं में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऋतुओं में साइबेरियन सारस घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ, ग्रेगरी पोसल के, रतनचंद अग्रवाल के, अमलानंद घोष के, या फिर अक्षय कीर्ति व्यास के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अक्षय कीर्ति व्यास के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे, ठीक है। आसोप से, गूलर से, कोठारिया से, या फिर सलूम्बर से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आसोप से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ था। जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, ठीक है, उसका विलय राजस्थान में कब हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 18 मार्च 1949 को, 18 मार्च 1948 को, 15 मई 1948 को, या फिर 15 मई 1949 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 मई 1949 को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है, उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर बीकानेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो आपकी सहेलियों की बाड़ी है वह साथियों उदयपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है साथियों हरि रामदास जी, संतोष दास जी, या फिर स्वामी रामचरण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरि रामदास जी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलायत बीकानेर में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामदेव जी से, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, ठीक है। कैला देवी आपकी करौली में, करणी माता देशनोक बीकानेर, जीण माता जमवा रामगढ़, या फिर रानी सती झुंझुनू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीण माता आपकी जमवा रामगढ़ में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जहूर खां का
जहूर खान किस लोकवाद से संबंधित थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भपंग, नड, अलगोजा या फिर खड़ताल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भपंग से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध बम्ब नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपका बीकानेर और जोधपुर, जालोर और सिरोही, जयपुर और दौसा या फिर भरतपुर और अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर और अलवर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेखावटी ख्याल से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है साथियों 18। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है गोडवाड़, मारवाड़, वागड़ या फिर मेवाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेवाड़, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर रियासत में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की अनुसूचियों को, संविधान के भाग का, संविधान की प्रस्तावना को या फिर संविधान के अनुच्छेदों को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? मंत्रिमंडल की सामूहिक रूप से पसंद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, दोहरी कार्यपालिका या फिर संसद की सर्वोच्चता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? यहाँ पर आपके विज्ञान वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। आपके विज्ञान वाले क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, अपवर्तन कोण 90 से अधिक है या फिर आपतन कोण 90 के बराबर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण 90 से अधिक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों MgOH2 को, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा MgOH2 को मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है फ्रिज से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का रंग 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना या फिर गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगूर हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें आपका फ्रिज में गुजरने पर सफ़ेद का विक्षेपित होना, यह आपका दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आ जाएगा पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भूख तथा प्यास के केंद्र
मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसमें आपका मेड्यूला, दृक्पालियाँ, अनुमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ठीक है, पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना या फिर ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जल से पोलियो हो सकता है, उल्टी होना, ये दस्त होना, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो इसमें आपका सटीकता, ये सभी, परिश्रमिता या फिर बहुमुखी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी, सटीकता, परिश्रमिता या फिर बहुमुखी, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? ये आपका दोबारा रिपीट होगा, इसमें आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, MS वर्ड, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार, रेडी फॉर यूज, पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्लिप आर्ट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, इनमें से कोई नहीं, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक डेटा प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, यह सभी मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है, यह भंडारी डेटा का केवल अनुक्रमित एक्सेस देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह भंडारी डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसमें आपका पैधन अन हो जाएगा, पैधन वन हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा या फिर पोधन आपका अन हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पोधन अन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है साथियों, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आपकी साथियों अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी अयादी संधि हो जाएगी, यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, अयादी स्वर संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सही संधि विच्छेद नहीं है। यहाँ पर आपको मात्रानंद, मात्रधन आनंद, षडानंद, षटधन आनंद, न्यून, निधन ऊन या फिर अनवित अनधनवित। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनवित अनधनवित, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित निरुपसर्ग प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नृत्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सौंदर्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ, ये, ई या फिर रे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संख्या का प्रकार है। तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आपका यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर मूल क्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से में विलोम शब्द का असंगत युग्म है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिमिर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिमिर अंधकार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किरण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।